राधा कुमारी आप सभी का अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति और राज्यपाल में एक बहुत ही शानदार ट्रिक्स के माध्यम से आज हम अनुच्छेद को याद करेंगे, क्योंकि बिहार दरोगा और बीएसएससी के एग्जाम, बीएसएससी का तो खैर पोस्टपोन हो गया डेट, तो बहुत अच्छा है फॉर्म का, आप लोग को बिहार दरोगा को तैयारी करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज हम भारत के राष्ट्रपति का ऐसा ट्रिक्स देखेंगे कि बोलते बोलते याद हो का तुलना एक बार करेंगे। पहले राष्ट्रपति से संबंधित 10 अनुच्छेद होता है। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित 10 अनुच्छेद, यह भाग 5 में होता है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। यही है भाग जो सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, जो 22 भाग है वर्तमान में, ऐसे तो टोटल गिनती के अनुसार 25 हो गए हैं, तो यही 22 भाग में जो मूलतः भाग थे उसमें सबसे बड़ा भाग 5वां भाग है, और उसके बाद 6ठा भाग है जिसमें राज्यपाल का जिक्र करेंगे, अनुच्छेद 152 से 237 तक। अब देखिए, राष्ट्रपति से 10 अनुच्छेद क्या है, बोलना कैसे है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 3 पार्ट में करना है। पहला पार्ट बोलना है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, यदि राष्ट्रपति अगर बनिएगा आप तो आपका निर्वाचन होगा। ठीक, अगला है रिक्त पदों पर, कोई रिक्त पद होगा तभी तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक, तो पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पदों पर, यानी रिक्त पद है। ठीक है, योग्यता शर्त शपथ महाभियोग, अगर आपका रिक्त पद पर आइएगा तो आपको कुछ योग्यता चाहिए, किसी भी पद के लिए आपको एक योग्यता होना चाहिए। योग्यता को फुलफिल करिएगा तो कुछ उसकी शर्तें होगी कि आप इस शर्त को पूरा करिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको शपथ दिलवाया जाएगा, फिर आप किसी प्रकार की गलती करिएगा तो आप पर महाभियोग लगेगा, यानी आपको हटा दिया जाएगा। ठीक, तो कैसे यह है 3 पार्ट में, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक 3 हो गया, रिक्त पदों पर इसमें भी 3, ओकरा बाद में योग्यता शर्त शपथ। ठीक, योग्यता शर्त शपथ महाभियोग, आप इसको लिख कर भी 1 से 2 बार याद करिएगा, विश्वास याद हो जाएगा। पहला, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। अगला है राष्ट्रपति का से होता है दोस्तों, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, यानी कोई भी कार्य होगा तो उन्हीं के नाम से होगा। ठीक है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। ठीक, अगला है कि निर्वाचन, उनका निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, उनका निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा। अनुच्छेद 55 में रिक्त पदों पर, यानी रिक्त मतलब रिक्ति, रिक्ति मतलब रिक्ति, ठीक है, चाहे कोरम, उसकी पूर्ति कैसे होगी, अगर निर्वाचन हो रहा है तो उसकी पूर्ति कैसे होगी। तो रिक्त मतलब रीति, एकल संक्रमणीय मत पत्ती के द्वारा, हम लोग अनुपातिक प्रणाली के तहत, एकल संक्रमणीय मत पत्ती के तहत राष्ट्रपति का रीति जो होती है उसको भरा जाता है। ठीक है, कोरम। अगला रिक्त पदों पर, पदों मतलब होता है दोस्तों पदावधि, पदों मतलब पदावधि या कार्यकाल। तब राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में, ठीक है, 5, 6, 56 में। रिक्त पदों पर से होता है दोस्तों पुनर्निर्वाचन, पर मतलब पुनर्निर्वाचन, पर पुनर्निर्वाचन, ठीक है, इस पर रख दो, यहाँ से यहाँ, तेरी पुनर्निर्वाचन, अगर किसी का फिर से निर्वाचन होगा राष्ट्रपति के लिए इसी अनुच्छेद के तहत, जैसे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो बार भारत के राष्ट्रपति बने थे, अदर कोई नहीं है। ठीक है, तो इसी अनुच्छेद के तहत योग्यता, यानी उनके लिए क्या योग्यता होना चाहिए। योग्यता आप पढ़े होंगे कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, करने योग्य हो, ठीक है, लोकसभा का सदस्य चुने योग्य हो, इनका योग्यता होती है। शर्त होता है कि इनके लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि शर्त में पहला, यह पागल या दिवालिया न हो, मतलब यह पागल नहीं हो और न ही यह किसी प्रकार का कंगाल हो। ठीक है, तो शर्त यानी योग्यता शर्त शपथ, यानी योग्यता आप पूरा करिएगा तो शर्त 59 में, और शपथ है अनुच्छेद 60 में। ठीक है, शपथ को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, अगर वह नहीं है तो उनसे वरिष्ठ, उनसे जो नीचे हो वो दिलवाते हैं। ठीक है, अगला है महाभियोग, अनुच्छेद 61 में। इसके अलावा आप आगे बढ़िएगा तो अनुच्छेद 72 में भारत के राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति है। ठीक है,
याद हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन 3 आसानी से हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति होगा 52, कहां से कार्यपालिका का प्रधान 53, निर्वाचन 54, ठीक है। ओके, रिक्त पदों पर यानी रिक्त माने रिक्ति या कोरम, ठीक है, ये हो जाएगा 55। पदों मतलब पदावधि यानी कार्यकाल 56, ठीक है। अब पर मतलब पुनः निर्वाचन 57, ठीक है। योग्यता शर्त शपथ यानी योग्यता उनकी क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु जो हम लोग मुख्यतः पढ़ते हैं, ये आपका होता है 58, ठीक है। 59 में शर्त उनके लिए क्या शर्त होनी चाहिए, ठीक है, 59। 60 में होता है, 60 में है शपथ, और 61 स्टार्ट होता है 152 से लेकर मुख्यतः 161 तक, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जैसे याद किए उसी तरह राज्यपाल का देखिए, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति, यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनते हैं, लेकिन राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होती है, इनकी नियुक्ति होती है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, भारत की प्रधानमंत्री जो बहुमत दल के नेता, बहुमत दल जो जीतता है पार्टी, उसके एक नेता होते हैं जिनकी नियुक्ति की जाती है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है कि नियुक्ति, तो याद रखिएगा उनकी नियुक्ति होती है ना कि निर्वाचन, ठीक है। उसी तरह राज्यपाल का नियुक्ति होती है, इनका निर्वाचन नहीं होता है। तो इनका निर्वाचन था तो हम लोग निर्वाचन पढ़े, ठीक है। यहाँ राज्यपाल का नियुक्ति, ठीक है। अगला है कार्यकाल योग्यता शर्त शपथ, जैसे यहाँ था योग्यता शर्त शपथ, उसी तरह यहाँ योग्यता शर्त शपथ। अब बीच में एक आ जाता है दोस्तों कार्यकाल, क्योंकि ये याद रखना है यहाँ रिक्त पदों पर, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए रिक्त पद होता है लेकिन राज्यपाल के लिए रिक्त पद नहीं होता है। वह राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करता है कि हम किसको कहाँ रखें। किसी भी आप अभी देखे होंगे कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान थे, ये अधिकार पर बने हुए थे, फिर भी इनको क्या कि हटा के दूसरी जगह ले जाया जाएगा। इनके स्थान पर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को राज्यपाल बनाया। अब समझ रहे हैं, यानी पद खाली नहीं रहता है, बस पदों की इधर से उधर किया जाता है, मतलब व्यक्ति को इधर से उधर घुमाया जाता है। अगर पद खाली हो तो वहां पे भेजा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है इनका पद नहीं होता है, इनका रिक्त पद होता है, इसलिए रिक्त पदों पर, लेकिन यहाँ पद नहीं है। तो राज्यपाल का नियुक्ति कार्यकाल, क्योंकि यहाँ रिक्त पद था, ठीक है, रिक्त पदों पर, लेकिन बीच में नियुक्ति कर लेंगे भाई तो उनका कुछ कार्यकाल होगा ना, तो कार्यकाल योग्यता शर्त शपथ, और उसके बाद में है पद रिक्त और क्षमा। योग्यता शर्त शपथ पढ़ने के बाद आपको याद रखना है कि पद रिक्ति और एगो क्षमा, ठीक। देखिए कैसे याद होता है। भारत का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में कहा गया। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होगा, राज्य में चाहे अपने कार्य को किसी भी अधीनस्थ के द्वारा करेगा, ठीक, खुद नहीं करेगा, वो होता है 154, ठीक है। 155 के द्वारा नियुक्ति होती है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करती है, ठीक है। अगला होता है उनकी कार्यकाल क्या होनी चाहिए। कार्यकाल निश्चित नहीं है, लेकिन मुख्यतः 5 वर्ष बताया गया है, लेकिन किसी भी राज्य का राज्यपाल 5 वर्ष नहीं रहते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद उनको हटाकर दूसरे राज्यों में पदस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। वह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर रहता है। योग्यता शर्त शपथ, एक बार में योग्यता शर्त शपथ, योग्यता 157, योग्यता 157, शर्त 158, ठीक है, और शपथ 159। देखिए यहाँ पे 52 से राष्ट्रपति शुरू होता था, तो यहाँ 53 से राज्यपाल शुरू हो रहा है। इसी तरह यहाँ जब 3 चीज पढ़ेंगे, योग्यता शर्त शपथ, उसी तरह ऊपर है। अगर आपको ये याद हो जाता है तो ये आपको दिमाग पे रखना है कि जैसे योग्यता यहाँ 58 है, योग्यता यहाँ 57, 157, शर्त 59 में शर्त 158, एक कम, उसके बाद शपथ 60, शपथ 159, एक कम हो गया। यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एक कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 52 से 53 और यहाँ पे 58, 59, 60, तो यहाँ 57, 58, 59, ठीक है। आसानी से आप दिमाग पे रखना है। जब आप तुलना करिएगा, जब हम लोग जैसे बच्चे याद कर लिए तो आप क्यों नहीं याद करिएगा। किसी चीज को याद करने के लिए बार बार देखा जाता है। आप क्या करेंगे, कहीं लिख लीजिए और लिख के देख लीजिए। देखिए हम यकीनन कहते हैं कि 3 दिन आप देखिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। छेद होता है दोस्तों 160, क्योंकि इसके साथ ही याद कर लीजिएगा
इसमें होता है कि आकस्मिकता पद रिक्त। अगर किसी का राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान, तो ये एक आकस्मिकता है, ठीक है, जब उनको हटा दिया जाता है, जो वो पद त्याग कर दिए, ठीक है, तो ये होता है आकस्मिकता, यानी अचानक पद रिक्त हो गया, तो उसमें है 160 में, ठीक है। उसके बाद होती है क्षमा, किसी को क्षमा करना, राज्यपाल की भी शक्ति होती है, तो 161 के तहत, जैसे 72 था तो यहाँ पे 161 है, ठीक है। दोस्त अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश की आप लोगों तक यह अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकूं। प्लीज वीडियो को ज्यादा से